आपको बता दें कि हमारे साथ बैकुंठपुर विधानसभा से सबसे ज़्यादा विवादों में रहने वाले यानी कि प्रदेश के महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही और पूर्व विधायक बैकुंठपुर से, और साथ ही साथ आपको बता दें कि बक्सर के सांसद प्रत्याशी भी हमारे साथ यानी कि मिथिलेश तिवारी जी हैं। मिथिलेश तिवारी जी से एक खास मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं। हाल फिलहाल में एक बैकुंठपुर में घटना घटी है जिसमें एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, और उसमें लोग जो इनके विपक्षी हैं उन लोगों का कहना है कि इसमें बीजेपी नेता यानी कि मिथिलेश तिवारी जी की संलिप्तता है उन लोगों को बचाने में। इन्हीं से जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और इस पर ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक तो मैंने एक दिन इसमें मैं बयान देने से बच रहा हूँ क्योंकि एक 15 साल की बच्ची के लज्जा का भी विषय है और हम लोगों के लिए भी लज्जा का विषय है जी। इसीलिए हर चीज़ पर बयान देना उचित नहीं होता है। मेरे संज्ञान में जैसे मामला आया, मेरे पास तो रिकॉर्ड है जी। मैंने कब थानाध्यक्ष से बात किया, कब एसपी से बात किया जी। कब मैंने क्या लाइन लिया, ये सब मालूम है सबको, प्रशासन को। ये जो हमारे मित्र हैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक। अच्छा, आपके मित्र हैं? हाँ, मैंने अब हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। अच्छा। तो ऐसे तो हमारे वो उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं जी। लेकिन हमारे जो मित्र हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपने एक दिन बयान दिया है कि उनका कॉल डिटेल आपके पास है जिन लोगों ने पैरवी किया है जी। उन अपराधियों के पक्ष में। तो माननीय विधायक जी, बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैं आग्रह करूँगा आप इसमें देर न करें। उस कॉल डिटेल को जितना जल्दी हो आप सार्वजनिक करें, और यदि मेरा कोई संलिप्तता होगा या मेरे दल के किसी आदमी का संलिप्तता होगा मैं उसी दिन राजनीति से को छोड़ करके किसी मठ मंदिर में मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये गलत बयानी करना बंद करें। आपको कितना ब्राह्मणों से प्रेम है सबको मालूम है, क्योंकि पकड़ी चौक पर एक छोटे से बच्चे को आपके लोगों ने पीटा था और उसके बाद कार्रवाई हुई, केस हुआ, 1-2 लोगों को पकड़वा के मैंने जेल भेजवाया, आप उस परिवार से भी मिलने नहीं गए। अभी एक दलित समाज की महिला के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने आप समझिए कि अनैतिक कार्य भी किया और उसको मारा पीटा, उससे भी मिलने नहीं गए जी। हमारे यहाँ उसरी में एक शिवदैनी माझी की हत्या हुई थी, उसको लेकर के मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया, किसी का हालचाल पूछने नहीं गए। आप विधायक हैं, भगवान करे ईश्वर करे हर कमज़ोर आदमी के साथ आप खड़े हो, आपका ये काम है जी। आपका ये दायित्व है। अभी आप ही विधायक हैं। आपने ये जो अभी बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इसको लेके राजनीति मत करिए, 2 समुदाय को लड़ाने का प्रयास मत करिए। एक परिवार है जिस परिवार पे कहर टूटा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और दूसरा वो लोग हैं जिन लोगों ने दरिंदगी की हद कर दी है। उनके साथ जो खड़ा होगा वो हत्यारा भी है और वो राक्षस है, मनुष्य नहीं है। और कतई मैं उन लोगों के साथ खड़ा नहीं मिलूंगा जिन लोगों ने इस प्रकार की गंदी हरकत की है। अच्छा, इसमें चुनावी दाव उन लोगों को जी रसातल तक उनको अंजाम तक पहुंचाऊंगा इस लड़ाई को। विधायक जी तो चूंकि अभी चुनाव नज़दीक है जी। और वो चाहते हैं 2 समुदाय में फूट डालना, इसलिए लगातार वो बयान दे रहे हैं जी। और इसी तरह लगातार वो मसीहा बने हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसके कुछ दिन पहले तक उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में क्या अपमानजनक शब्द बोले थे सबको मालूम है। उनके मन में कहीं कोई भाव नहीं है, लेकिन हम लोग उस भाव के नहीं हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले में उस परिवार का साथ दिया है, लेकिन अब मैं आग्रह करता हूं कि अब राजनीति बंद होनी चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, एक पकड़ा गया है और कहीं से वो बीजेपी का नेता नहीं है। आज तो बीजेपी लोग मतलब उसका स्लिप भी वो शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोग कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। वो तो स्लिप जब ऑनलाइन हम लोगों का सदस्यता हो रहा था तो जो मोबाइल पर फोन करता था उसी को मिल जाता था। अच्छा। लेकिन भाजपा का वो कार्यकर्ता जो सक्रिय सदस्य होता है, जो 100 रुपया का पैसा जमा करके रसीद लेता है, उसको माना जाता है। वो तो साधारण सदस्यता है, वो तो कोई आदमी जनरेट कर लेगा। लेकिन वो जो लड़का जो पकड़ा गया है, आप उसका फोटो आरजेडी के लोगों के साथ भी देख सकते हैं। वो तो लालू जी के लिए गाना ही रिलीज किया था अपने अथी पर, फेसबुक पेज पर। अच्छा। तो उसका तो गाना चल रहा है फेसबुक पेज पर, हरा गमछा बांध करके वो गाना, और हमारे साथ फोटो। हम लोग तो दिन भर घूमते हैं तो हजारों लोग फोटो खिंचवाते हैं। अब किसका किसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के फोटो खिंचवाएं। लेकिन एक फोटो होने के कारण
आप बयानबाजी करा रहे हैं लोगों से, फेसबुक पर डाल रहे हैं, तो बैकुंठपुर के लोग इतने नासमझ नहीं हैं कि उनको मालूम नहीं है। आपको एक बटेर मिल गया है, आप उसको उड़ाते रहिए, मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि आपके पास कोई प्रूफ है कि किसी भी व्यक्ति ने उस परिवार के खिलाफ जाके इन अपराधियों को छुड़ाने के लिए कोई पैरवी किया है, तो आप तत्काल उसको रिलीज कीजिए। आप देर मत करिए और ये बुझाउल मत बुझाइए, कहावत मत सुनाइए लोगों को। और उन परिवारों के साथ कौन खड़ा है ये भी सब मालूम है लोगों को, और उन दरिंदों के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है ये भी सबको मालूम है। इसका सर्टिफिकेट माननीय प्रेम शंकर यादव जी को देने की जरूरत नहीं है। और अगर वही उनके साथ खड़े थे तो 2 ही लोगों पर एफआईआर क्यों हुआ? अगर वही खड़े थे उस परिवार के साथ तो 2 ही लोगों पर एफआईआर क्यों हुआ? अपराधी तो 4 थे, तो 4 पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? कहाँ थे विधायक जी उस समय? जैसे मुझे सूचना मिली उस परिवार ने एक आवेदन लिख के दिया, वो चारों के खिलाफ जांच शुरू हो गई और कोई बचने वाले नहीं है। यानी कि असली मदद आप कर रहे हैं। अब ये इसका तो मैं भी दम नहीं भरूंगा। अगर उस परिवार के साथ आज कोई खड़ा है तो इस जिले के पुलिस कप्तान खड़े हैं, और करेंगे तो पुलिस कप्तान ही करेंगे, कोई मेरे करने से और उनके करने से होगा भी नहीं। यानी कि इसका श्रेय आपको नहीं चाहिए। क्यों श्रेय लेना है भाई? एक किसी परिवार के साथ इतना बड़ा घटना घट गया, उसका श्रेय लेते फिर हैं, इसी के लिए राजनीति में है। अरे उस परिवार को मदद करना है, उस परिवार के साथ खड़े रहना है। अगर उस परिवार के खिलाफ कोई अपराधी अगर उस परिवार को डराएगा धमकाएगा तो पहले उसको हमसे लड़ना पड़ेगा। और विधायक जी को मैं कहूँगा, ये इस प्रकार की घटनाओं से राजनीतिक फ़ायदा मत लें, कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबको मालूम है कि कौन किसके साथ है, और आपके बारे में भी मालूम है कि आपको कितना प्रेम है हम लोगों से। अरे जो एक सज्जन है बैकुंठपुर के, जो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनके बारे में तो उनके मन में अच्छा भाव नहीं है, तो बाकी के बारे में क्या भाव आएगा? इसीलिए इन सब चीज़ों पर हमको कुछ बोलना नहीं है। चुनाव सर पे है तो विधायक जी हर चीज़ का राजनीतिकरण का, उनका भाई लिख रहा है फेसबुक पर, उनके समर्थक लिख रहे हैं, मुझे प्रतिदिन मेरे नाम को एक अपभ्रंश नाम करके लिखा जाता है। मैं चुपचाप देखता हूँ, सुनता हूँ, कुछ नहीं। दुख तो होता होगा। हमको ये सब चीज़ों का दुख नहीं होता। मोदी जी कहते हैं ना कि प्रतिदिन 2 किलो गाली सुनते हैं तो मेरा दिन ठीक बीतता है जी। तो मैं तो मोदी जी का सिपाही हूँ, मुझे तो ये गाली देंगे ही, ये कोई हमारे ऊपर फूल बरसाएंगे? आप कितना गाली सुन लेते हैं? हमको 2-4 ट्रक भी गाली अगर मिले तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, चूँकि अगर हम जानते हैं कि जिसका स्वार्थ सिद्धि नहीं होगा वो तो गाली देगा ही। अब यहाँ हमारे यहाँ बैकुंठपुर में कभी एक परिवार जीतता था, कभी एक परिवार, मैं बीच में जब से आ गया तब से परिवार की राजनीति का अंत होने लगा। तो स्वाभाविक है कि इन लोगों को तो कष्ट होगा ही। अब हम आज अगर जाके इनके हाथ में तस्तरी में परोस के दे दें तो ये हमको सबसे अच्छा आदमी मानने लगेंगे। तो बैकुंठपुर की राजनीति को सही दिशा देने के लिए, गोपालगंज की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरा संकल्प कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि दल मुझे अगर बनाया तो मैं दल के साथ कोई गद्दारी करूँ, मैं करने वालों में से नहीं हूँ। और जो दल के प्रति गद्दारी करते हैं उनको भी जनता देखती है, और समय आने पे जनता ही सबका इलाज कर देती है। अच्छा, सुनने में आता है कि प्रेम शंकर जी भी मतलब ज्वाइन किए थे भारतीय जनता पार्टी, अभी तक उनका सदस्यता रद्द नहीं हुआ है। तो ये तो प्रेम शंकर जी बताएंगे कि उनको सदस्य कौन बनाए थे और उनका सदस्यता रद्द क्यों नहीं थी। इसका मतलब वो भाजपा से टिकट खोज रहे होंगे शायद। तो उस समय तो मिल ही गया था, तो अभी भी फिर आकर के लाइन में लग जाए, है ना? जी जी। प्रेम शंकर यादव जी का सदस्यता नहीं रद्द हुआ है तो उसी प्रकार से वो जो अपराधी है उसका भी सदस्यता नहीं रद्द हुआ होगा, यही ना आप कहना चाहते हैं? जी जी। तो हम लोगों के पार्टी का जो साधारण सदस्यता है वो मोबाइल नंबर से होता है। कोई आदमी कहीं से टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करता है, मेंबर बन जाता है। अब जो बनता है उसका कोई करेक्टर सर्टिफिकेट लेके हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे जो सक्रिय सदस्य होते हैं, जिनको 100 रुपया ले करके और फार्म भर के हम बनाते हैं, हम उनकी पूरी गारंटी रखते हैं। तो इसीलिए नाते उनके फ़ोटो वायरल कराने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वह पीड़ित परिवार के साथ आज हम खड़े हैं और चुनाव बीतने के बाद भी हम ही खड़े मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। और ये जो अपराधी है ना, जिन लोगों ने ये कुकृत किया है, वो अपराधी मिट्टी में मिलेंगे और उनको कोई नहीं बचा पाएगा। ये मैं आपके सामने शपथ पूर्वक मैं कह रहा हूँ। आपको बता दें कि हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी थे, जो कि बैकुंठपुर में जो घटना हुई उस पर तमाम मुद्दों पे इन्होंने बड़े बेबाकी से अपना जवाब दिया
और हालांकि इनके ऊपर जो भी भ्रांतियाँ जो इनके बारे में फैलाई गई हैं, इस पे भी इन्होंने बड़े ही निष्पक्षतापूर्वक इन्होंने अपनी बातें रखी। तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार अगर तिवारी जी से कोई अगर क्वेश्चंस छूट गया हो तो अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।